बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से आर्हीनियस कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस की पहचान आर्हीनियस ने किस तरह से की। आर्हीनियस ने कहा कि जो चीज़ इक्वस सोल्यूशन में, जो कंपाउंड इक्वस सोल्यूशन में ओनली हाइड्रोजन आयन दे दे, जो ओनली हाइड्रोजन आयन दे दे, उसको हम एसिड कहते हैं। और जो इक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन, ओनली हाइड्रोक्सल आयन दे दे, एनाइन दे दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेस। अब आपके पास है, सपोज ये आपके पास है HCl, और इस HCl को आपने इक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया। इक्वस सोल्यूशन से मुराद है कि हाइड्रोजन वाटर में डिसॉल्व किया। सो इसने क्या किया? इसने, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज। सो क्या होता है कि ये इक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे देता है। सो ये आपके पास क्या है? जो इक्वस सोल्यूशन में ओनली हाइड्रोजन आयन दे दे, सो ये आपके पास है एसिड। ये आपके पास है एसिड। अब देखिए, आपके पास है H2SO4। H2SO4 ये भी आपके पास इक्वस सोल्यूशन में यानी वाटर में आपके पास ये दे देता है, ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन दे देता है। सो ये जो है ये आपके पास क्या है? ये एसिड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन आयन इक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया, डोनेट किया। सो ये आपके पास H2SO4 जो है वो एसिड है। यहां पर हमने बात की ओनली डोनर है हाइड्रोजन आयन यानी केटाइन की। सो यहां पर एक और बात हम कर लेते हैं, और वो ये है कि अगर हमारे पास सोडियम ये बायसल्फेट है, सोडियम बायसल्फेट, अगर हम इसको इक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दे, सो ये भी आपके पास, ये देखें, सोडियम आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा और यहां पर सल्फेट आयन देगा। ये देखिए सल्फेट आयन देगा। तो क्या ये एसिड है? नहीं जी, ये आपके पास साल्ट है, एसिडिक साल्ट है। ये आपके पास, याद रखिए, ये एसिड नहीं है, ये साल्ट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन केटाइन नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने हाइड्रोजन के साथ साथ एक और केटाइन, सोडियम केटाइन को भी दे दिया है। और मैंने ये बताया है आर्हीनियस में कि जो एसिड उसको कहते हैं जो इक्वस सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ ओनली हाइड्रोजन केटाइन दे दे इक्वस सोल्यूशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एसिड। तो ये याद रख के, ये HCl आपको ओनली हाइड्रोजन केटाइन देता है, H2SO4 ओनली हाइड्रोजन केटाइन देता है। सो इस वजह से ये एसिड है। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेस के। बेस ये है कि वो कंपाउंड जो इक्वस सोल्यूशन में ओनली आपको हाइड्रोक्सल आयन दे दे। अगर वो हाइड्रोक्सल आयन दे दे इक्वस सोल्यूशन में ओनली, सो उसको हम कहते हैं क्या? बेस। सपोज आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वस सोल्यूशन में यानी वाटर में ये सोडियम आयन देता है और हाइड्रोक्सल आयन ये देता है इक्वस सोल्यूशन में। सो ये क्या है? ये आपके पास बेस है। इस तरह से आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इक्वस सोल्यूशन में क्या देता है? कैल्शियम आयन देगा, और देखे 2 हाइड्रोक्सल आयन दे देता है। और ये हाइड्रोक्सल आयन जब दे देता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेस कहते हैं। लेकिन यहां पर एक और बात आ जाती है, वो क्या है? वो आपके पास ये है कि ये आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ये आपके पास है बेसिक साल्ट। सो देखिए इस साल्ट ने क्या किया? ये आपके पास एसिड नहीं, सॉरी, बेस नहीं है,
बल्कि साल्ट है। क्यों? क्योंकि ये तो आपके पास कैल्शियम आयन के साथ साथ हाइड्रोक्सल आयन और यहां पर एक दूसरा एनायन भी दे देता है, और वो क्लोराइड आयन की शक्ल में होता है। यहां पर ये हाइड्रोक्सल आयन की हमने बात की है कि बेस उसको कहते हैं विच ओनली डोनेट हाइड्रोक्सल आयन। सो ये आपके पास बेस नहीं है। हाँ, इसने हाइड्रोक्सल आयन तो डोनेट किया है, लेकिन साथ साथ यहां पर एक दूसरा एनायन भी बन गया है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस कंसेप्ट। अब अर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक हमारे पास अर्हेनियस की जो है मेरिट्स है, वो मेरिट्स ये है कि अर्हेनियस कंसेप्ट जो है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को जो है वो फॉलो करता है। ये एसिड, अर्हेनियस एसिड और बेस के मुताबिक जो कैटलिस्ट होते हैं, एसिडिक कैटलिस्ट, तो वो उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, और जो बेसिक कैटलिस्ट होता है उसमें हाइड्रोक्सल आयन होते हैं। इसके जो डीमेरिट्स हैं, हाँ, अर्हेनियस कंसेप्ट के डीमेरिट्स वो ये है कि ये सिर्फ इक्वस सोल्यूशन में जो चीज़ हाइड्रोजन आयन दे दे उसको हम कहते हैं कि जो इक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे दे वो एसिड है, जो इक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन दे दे तो वो बेस है। क्या इक्वस सोल्यूशन के अलावा कोई नॉन इक्वस सोल्यूशन हो, अगर वो उसमें आपको हाइड्रोजन आयन दे दे या OH आयन दे दे, फिर वो क्या एसिड बेस नहीं हो सकता है? एक ये बात। दूसरी डीमेरिट्स ये है कि ये इसने लिक्विड फॉर्म में, यानी इसने लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन आयन देने का कहा है कि इक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे दे। इसने गैस फेस में नहीं कहा है कि सपोज आपके पास HCl है विच इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये गैसियस स्टेट में है और गैसियस स्टेट में भी ये एसिडिक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ कहा है कि इक्वस सोल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन दे दे तो ये आपको क्या कहेगा, उसको हम कहते हैं कि एसिड है। सो ये आपके पास क्या है, अर्हेनियस कंसेप्ट है, और इन्होंने ये कहा है कि जो प्रोटॉन दे देता है वो एसिड है, और जो हाइड्रोक्सल आयन दे देता है वो बेस कहलाता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।